Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के ऊपर और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स को किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए, ये सारी बातें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत ही यूजफुल है आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये ऐसे दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में अप्लाई होते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत ही जरूरी है फिजिक्स के बेसिक आइडियाज को जानने के लिए, फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, जैसा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में जो बात की गई है वो बात की गई है एक ब्लॉक ए की, जिसका मास आपको 6m बताया गया है और इस ब्लॉक ए को हमने एक हॉराइजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और ब्लॉक ए के पास एक सर्कुलर ग्रूव है जिसका रेडियस आपको ए बताया हुआ है और इस ग्रूव के हॉराइजॉन्टल लेवल से एक दूसरे ब्लॉक बी को, जिसका मास m है, उसे टॉप मोस्ट पोर्शन से रिलीज किया जाता है और आपसे यह पूछा जा रहा है कि जब ये ब्लॉक बी बॉटम मोस्ट लेवल पे आ जाएगा उस इंस्टेंट पे जो ब्लॉक ए है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट्स का आइडिया तो आपके पास होगा ही, हम लोग कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उस सिस्टम की जो टोटल लीनियर मोमेंटम होती है वो कंजर्व रहती है, वो नहीं बदलती है। और अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है और उस सिस्टम के अंदर के जो फोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होता है। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपका जो ब्लॉक बी है जिसका मास m है और ये अभी हॉराइजॉन्टल लेवल पे है, अभी इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि ये रेस्ट से रिलीज किया जाता है और जैसे जैसे ये नीचे आएगा और बॉटम मोस्ट लेवल तक पहुंचेगा, ड्यूरिंग दैट जर्नी इट विल गेन सर्टेन स्पीड और उस स्पीड की वजह से ब्लॉक बी के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही साथ अब ये होगा कि दिस ब्लॉक ए कैन मूव ऑन दिस हॉराइजॉन्टल सरफेस। तो इनिशियली आप देख सकते हैं जब आपका ब्लॉक बी और ब्लॉक ए दोनों रेस्ट में था, उस मोमेंट पे द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज 0 और जब ये ब्लॉक बी बॉटम मोस्ट लेवल पे आ जाएगा इसके पास सर्टेन वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब सर्टेन लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। तो उसको 0 बनाने के लिए उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम ब्लॉक ए के पास भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि लेट अस से जब ब्लॉक बी एट द बॉटम मोस्ट लेवल पहुंचता है उस इंस्टेंट पे ब्लॉक बी की वेलोसिटी v है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक a। सो आई एम गोइंग टू से लेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b with respect to a at bottom most level is v naught। सो गाइज, अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोगों को यह भी बताना होगा कि ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है वो भी इस इंस्टेंट पे कुछ होने वाली है। तो हम लोगों ने ये कहा कि लेट अस से ब्लॉक ए की वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है
and let us call it simply V. So हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि at the same instant जब आपका ब्लॉक B बॉटम मोस्ट लेवल पे पहुंच गया है, at that same instant the velocity of block A with respect to ground is V. So let me write that also. And the velocity of block A with respect to ground when block B is at bottommost level and we will call it V. Now we know that we know the concept of relative velocity, so we can say velocity of block B with respect to block A is equal to velocity of B with respect to ground minus velocity of block A with respect to ground. और अगर मुझे ये पता करना है कि velocity of block B with respect to ground कितना है, तो मैं बता सकता हूं it will be the vector sum of velocity of block B with respect to A and velocity of block A with respect to ground. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना यहाँ पे जरूरी है, तो चलिए इस स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके मैग्नीट्यूड को यानी कि इस स्पीड को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट द बॉटम मोस्ट लेवल हमने वी नॉट बताया है, यानी कि ये वेलोसिटी वी नॉट है और इसको हमें ऐड करना है इस v के साथ, चूंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी v नॉट माइनस v. सो आई एम राइटिंग हियर v नॉट माइनस v. अब मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं और ये जो मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी को लिखा है वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं तो आपको सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करना होता है, मतलब कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा सेम होना चाहिए और इसीलिए मैंने पहले ही वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल करके रख लिया है. तो नाउ वी विल से द नेट लीनियर मोमेंटम एट the time when the block B was horizontal, I mean at the topmost level, was 0, and finally when the block B is at the bottommost level, at that instant what is my linear momentum? So I am going to say जो मेरा ब्लॉक B है उसका लीनियर मोमेंटम, इसका मास इनटू इसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v नॉट माइनस v and that is along positive x axis. और अब मैं ब्लॉक A की लीनियर मोमेंटम को लिखने जा रहा हूं और ब्लॉक A का जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो चूंकि निगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है, इसीलिए मैं इसका लीनियर मोमेंटम लिखने वाला हूं 6m इंटू माइनस v. और अगर मैं इस माइनस टर्म को LHS में लेके जाऊं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा 6mv इज इक्वल टू m v नॉट माइनस v और इसको मैं अपना इक्वेशन नंबर 1 बनाऊंगा. सो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया है यहां पे. अब हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैंने दोनों ब्लॉक्स को मिला करके अपना सिस्टम कंसीडर किया है तो ऐसे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है और फ्रिक्शन भी यहां पे नहीं है. कहने का मतलब देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है इस केस में बिल्कुल वैलिड है और उसको हम लोग यूज करेंगे और हम लोग बोलेंगे मेरा रेफरेंस लाइन कौन सा है. सो लेट अस से कि जो ये बॉटम मोस्ट लेवल है इसी को मैं अपना रेफरेंस लाइन कंसीडर कर रहा हूं. और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि जब ब्लॉक टॉप मोस्ट लेवल पे था तो रेफरेंस लेवल से उसका जो हाइट है वो रेडियस a के बराबर होना है और इस मोमेंट पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी. ब्लॉक A जो है वो भी रेस्ट में था तो ब्लॉक A के पास भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी. तो पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी थी वो बस ब्लॉक B की पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो मैं इस सिचुएशन पे जब आपका ब्लॉक B टॉप मोस्ट लेवल पे है तब का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं एंड दैट इज mgA और यही टोटल एनर्जी हो गई. और अब मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं कि जब ब्लॉक B
बॉटम मोस्ट लेवल पे आ गया तो इसके पास अब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये खुद रेफरेंस लाइन पे आ चुका है। रेफरेंस लाइन से इसका कोई हाइट या डेप्थ नहीं है। और अब मैं ये बोलूंगा कि इस इंस्टेंट पे ब्लॉक बी और ब्लॉक ए दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इन्हीं दोनों के काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा वो इस इंस्टेंट का टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टोटल एनर्जी लिखते हैं इस इंस्टेंट की। तो ये हो जाएगा हाफ इनटू मास और इसका वेलोसिटी v नॉट माइनस v। यहां पे भी मैं जो वेलोसिटी यूज कर रहा हूं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यूज कर रहा हूं। तो ये मैंने हाफ m v नॉट माइनस v का होल स्क्वायर लिखा है, जो कि ब्लॉक b की काइनेटिक एनर्जी है जब वो बॉटम मोस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा उस इंस्टेंट पे। अब इसी इंस्टेंट पे जो बड़ा ब्लॉक a है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा हाफ इनटू बड़े ब्लॉक का मास आपके पास 6m है, इसके बाद इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, सो यू विल से v स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को एक स्टेप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं m हर जगह पे है, इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 2 को LHS में ले जाते हैं और हम लोगों ने लिख लिया 2GA इज इक्वल टू v नॉट माइनस v होल स्क्वायर स्क्वायर। सो गाइज इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा। अब मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इक्वेशन 1 आया और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेशन नंबर 2 आया, और अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ब्लॉक ए की फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और v की वैल्यू पता करते हैं। इक्वेशन 1 को देख रहा हूं, यहाँ पे LHS और RHS से मैंने m को कैंसिल कर दिया और मेरे पास v नॉट माइनस v की वैल्यू अवेलेबल है, एंड दैट इज इक्वल टू 6v। सो आई विल से v नॉट माइनस v इज इक्वल टू 6v, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं और आई विल गेट v नॉट माइनस v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36v स्क्वायर। और अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, और इक्वेशन नंबर 2 में भी v नॉट माइनस v के होल स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, एंड वी विल से v नॉट माइनस v का जो होल स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 2GA माइनस 6v स्क्वायर। और अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों का LHS सेम है, इसका मतलब दोनों का RHS जो है वो भी सेम होगा। तो दोनों के RHS को कंपेयर करते हुए मैं यहां पे लिख रहा हूं 36v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GA माइनस 6v स्क्वायर। अब इस 6v स्क्वायर को LHS में ले आते हैं एंड वी विल से 36v स्क्वायर प्लस 6v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GA, और 36 प्लस 6 आपके पास ये आ गया है 42v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GA, और मैं यहां से कहूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GA बाई 42, और ये 42 आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 21, एंड फाइनली यू कैन से v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GA बाई 21। और आपने देखा कि हमने ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है एट द गिवन इंस्टेंट व्हेन ब्लॉक बी इज एट इट्स बॉटम मोस्ट लेवल वो हमने निकाल लिया है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए उसको कैसे अप्लाई करना है इन अ गिवन न्यूमेरिकल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस न्यूमेरिकल के एक्सप्लेनेशन से काफी हद तक क्लियर हुए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका काफी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।